हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए आज हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अध्याय 2 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के वन पथ पर नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पद सवैये छंद में रचित है। तो आइए अध्ययन करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीरे दय मग में डग द्वय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै पीरे बूझती है चलनो अब के तिक पड़ कूटी करी हो कि तू है तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जले च्वैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसका प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद में अयोध्या से वन को जाते समय सीता जी के थकावट का, रास्ते पर चलने से जो थकावट होती है उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है, पुरते निकसी रघुवीर वधू। पुरते सिंगरेश्वरपुर से, निकसी से आगे निकली रघुवीर वधू सीता जी धरि धीर दये मग में डगद्वय। धैर्य को धारण करते हुए दो पग आगे रास्ते पर चली। झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी मीन्स झलकने लगी, दिखाई देने लगी। भरी भाल उनके ललाट पर, कनी जल की पसीने की बूंद उनके ललाट पर दिखाई देने लगी या झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वै, और सीता जी के मधुर होठ चलने के कारण, रास्ते पर पैदल चलने के कारण, थकावट के कारण उनके मधुर होठ सूख गए। फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। वह पुनः सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, अब चलनो अब केतिक, अभी और कितना दूर चलने के बाद पर्ण कुटी करिहो कित है, अपनी रहने के लिए पत्तों की कुटिया बनाया जाएगा। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वैं। तिय की लखी, इस प्रकार से तीज मीन सीता जी की वचनों को सुनकर, देखकर, आतुरता, इस प्रकार के सीता जी की आतुरता पूर्वक वचनों को सुनकर पिय की अखिया, श्री राम पिय की अखिया यानी श्री रामचंद्र जी की अखिया अति चारु जली, श्री रामचंद्र जी के आंखों में जल चली, जो श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू भर आते हैं। तो आइए अब दूसरे का अध्ययन करते हैं। जल को गए लखन लरिका परिखो पिए छाहे घरिक हुए ठाढ़े पोछी पसे उबयारी करू अरु पाय पखारे हूँ भरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया इष्टम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाहक को नेहल क्यों पुल को तनु वारी विलोचन वाढ़े। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद में जब सीता जी को थकावट आ जाती है तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज देते हैं। तो प्रस्तुत पद में उसी समय का वर्णन किया गया है। तो सीता जी कहती हैं, जल को गए लखन लरिका। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं
परिखो पिए छाह घड़ी को ठाड़े। तब तक जब तक आते नहीं हैं तब तक हम सब किसी वृक्ष की छाया को देखकर वहाँ पर खड़े होकर थोड़ा विश्राम कर ले। पोछई पसेव बयारी करो, वह उस पसीने को पोंछती हैं और हवा करती है, अपने पल्लू से हवा करती हैं। और उपाय पखार भूभर ठारे, जब तक लक्ष्मण जी जल को लेकर आएंगे तब तक आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, सीता जी कहती हैं। भूभर ठारे, और आपके इस जलते हुए रेत में चलने से जो पैर में छाले पड़ गए हैं, और उपाय पखारिवो, और उस जल से आपके पैर को धुल देंगे। तुलसी रघुवीर प्रिया स्तम जानी के बैठ विलंब लुकंटक। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी प्रिया स्तम, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी सीता जी के इन वचनों को सुनकर, प्रियास्तम जानी के इस वचनों को सुनकर बैठ विलंब लोकंटक, सीता जी को विश्राम करने के लिए वह विलंब तक बैठ जाते हैं और अधिक समय तक अपने पैरों से कांटे, चुभे हुए कांटे को निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, इस प्रकार से सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखकर पुलको तनवार विलोचन बाड़े, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह इसका व्याख्या हो गया। काव्यगत सौंदर्य पूछेगा तो आप भाषा में लिख दीजिएगा, भाषा ब्रज भाषा। छंद की बात करें, छंद पूछे तो छंद सवैया हो जाएगा। अलंकार की बात करें तो अलंकार केतिक पर्ण कुटी करिहो कित में, क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे में भी पहले जैसा ही सब कुछ हो जाएगा। तो अब तीसरा देखते हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर ही ओ है, राजहु काज अकाज न जान्यो कह्यो तिये को जीने काने कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सकीरा की विजोग इन्हें किमी कैवन वास दियो है। तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने रानी कैकेयी एवं राजा दशरथ के निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, रानी में जानी अजानी महापवि। उस थोड़ा और आगे चलने के बाद कुछ स्त्रियां मिलती हैं, वह अपने में एक सखी दूसरे सखी स्त्री से कहती है, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर हुए हैं। रानी कैकेयी ऐसा प्रतीत होती है अजानी महा, वह महान अज्ञानी है। पवि पाहन, पवि मीन्स वज्र, पाहन मीन्स पत्थर, हूते कठोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस रानी कैकेयी का हृदय वज्र के समान, वज्र पत्थर के समान कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिन को तिय को दिन कान कियो है। इस प्रकार से राजा दशरथ को भी राजहु काज अकान जानो, राजा दशरथ को भी वह निष्ठुरता बताते हुए कहते हैं, राजा दशरथ को भी अपने राज का चलाने नहीं आता है। कहो तिय को जिन कान कियो है, क्योंकि तिय को स्त्री के कहने से इन्होंने ऐसा कार्य किया है, इनको भी राज काज चलाने नहीं आता है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति, इस प्रकार से मन को हर लेने वाली मूर्ति के समान राम लक्ष्मण और सीता के बिछुड़ जाने से इनके
सगे लोग किस प्रकार से जीवित होंगे। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किमिके वनवास दिए हैं। इस प्रकार से इन राम लक्ष्मण और सीता को आंखों में बसाने योग्य हैं, राखवे योग्य हैं, इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है, हे सखी आप हमको बता दीजिए। तो अब चौथा देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासर बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुटी सोहे, सादर बारही बार सुभाय, जीते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधू सिय, सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो प्रस्तुत पद में थोड़ा और आगे चलने के बाद कुछ गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हुई कहती हैं, शीस जटा उर बाहु विशाला, विशाल, हे प्रिय या हे सीता जी, शीस जटा जिसके सर पे जटा है, उर बाहु विशाल और उनका हृदय और बाहु विशाल है, विलोचन लाल और जिनकी आंखें लाल है, तिरछी सी भौहें और जिनकी भौहें तिरछी हैं, तून सरासर बाण धरे, वह तरकस में बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह स्त्रियां कह रही हैं कि वह इस मार्ग पर चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाय, चिते तुम त्यो हमरो मनोहे। इस प्रकार से इस मार्ग पर चलते हुए सादर पूर्वक हमेशा बार बार सुख पूर्वक तुमको देख रहे हैं। इस प्रकार के मुड़ मुड़ कर देखने से हमारे मन को वह मोह ले रहे हैं, आकर्षित कर ले रहे हैं। इस प्रकार से पूछत ग्राम वधू, ग्राम की वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। हे सखी, तुम्हारे ये जो सांवरे हैं, ये सांवले हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसका भी काव्यगत सौंदर्य ठीक उसी प्रकार से रहेगा। तो आइए अब पांचवा देखते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सौहे सब, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुले कंज कली। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में ग्राम की वधुएं द्वारा पूछे जाने पर कि ये सांवले जो रास्ते में चल रहे हैं, ये आपके कौन हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी उसी का वर्णन किया गया है। तो सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, इस प्रकार के ग्राम वधुओं के सुंदर वैन वाणी को, सुधारस अमृत के समान सुंदर वाणी को सुनकर, सयानी चतुर जानकी जानी भली, चतुर सीता जी सब कुछ समझ जाती हैं। तिरछे करि नयन दिसैन, तिहें समुझाई कछु मुस्काई चली। इस प्रकार से उनके प्रश्नों का उत्तर देती हुई सीता जी मुस्कुराहट से और तिरछे नेत्र, अपने नेत्रों के इशारे से सब कुछ उनको समझाकर चली जाती हैं। तुलसी तहि अवसर सौह सबे, अवलोकत लोचन आहुअली। इस प्रकार के अवसर को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, तहि अवसर सोहे, वह
उस अवसर को देखकर जिससे इस ग्राम की वध में सीता जी के उस प्रकार के इशारे को समझ जाती हैं और सभी लोग अवलोकत लोचन लाहुलरी और श्री रामचंद्र जी को अपने नेत्रों से एकटक देखने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मंजुल कंज कली। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अनुराग प्रेम रूपी तड़ाग तालाब में भानु सूर्य के उदय उदित हो जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदित हो जाने से विकसी मनुमंजुल कंज कली और ग्राम की वधुओं के नेत्र रूपी कमल खिल गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, इसमें श्रृंगार रस है। रस श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। अलंकार में अगर अनुप्रास की बात करें, शून्य सुंदर वैन सुधारस साने में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुराग तड़ाग में भान उदय अनुराग तड़ाग में भान उदय, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि रूप की सूर्य रूपी का वर्णन किया गया, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएगा। विकसी मंजुल कंज कली, मानो मनहु जनहु, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। गुण माधुर्य शब्द शक व्यंजना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यह वनपथ पर नामक शीर्षक समाप्त होता है।